हेलो एवरीवन, आई एम नीतिका और आज मैं एक बहुत ही खतरनाक सा टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए। खतरनाक इसलिए कि जब भी हम इसका नाम सुनते हैं बस हम परेशान हो जाते हैं। तो एक छोटी सी आपसे मैं क्वेरी करूंगी कि जब भी आप कैलेंडर देखते हो या अपना टाइम टेबल देखते हो तो क्या याद आता है आपको? आई नो, याद ये आता होगा कि ओहो, आज मुझको ये कंप्लीट करना था पर मैं ये नहीं कर पाई। ये सारी चीज़ें मुझे आज ही करनी थी। ये कल का काम पेंडिंग था जो कल ही नहीं हुआ। आज और कल मिला के मुझे ये यूनिट फिनिश करनी थी, ये नहीं हुई। एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो भी प्लान करते हैं वो कभी भी उस टाइम पर नहीं हो पाता है। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज टाइम मैनेजमेंट। कैसे मैं अपने 24 आवर्स को इस तरह से मैनेज करूं कि मैं इसको इफेक्टिवली यूज कर सकूं, अपने दिए हुए टास्क को मैनेज कर सकूं। तो इसमें हम छोटी सी टिप्स हैं जो हमें फॉलो करनी है और इससे शायद हमारी बहुत हेल्प हो सकती है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारे पास जितने भी काम आते हैं वो कुछ कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। अगर हमें उन कैटेगरीज का पता चल जाए तो हमारे लिए ये काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आइए हम वो कैटेगरी समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो होती है वो होती है अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, यानी वो टास्क जो मेरे लिए अर्जेंट भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। कहने का मतलब ये कि वो सारे काम जो मुझे आज ही करने हैं और काम खत्म करने ही हैं, यानी आप मेरे पास कोई टाइम नहीं बचा है, मुझे उन्हें फिनिश करना ही है। सो दैट्स कॉल्ड अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। सेकेंड कैटेगरी होती है जो अर्जेंट तो नहीं है पर इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपनी स्टडीज की प्लानिंग करते हैं, आपके एग्जाम्स में भी 2-3 महीने हैं, लेकिन आप स्टडीज को प्लानिंग फेज से लेकर के जाते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट या किसी प्रोजेक्ट पर, किसी एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे हैं, तो उस समय जो प्लानिंग फेज का टाइम होता है वो है ये। तो इसमें आप इम्पोर्टेंट तो है पर अभी के अभी करना जरूरी नहीं है। तो वो होता है सेकेंड कैटेगरी। एक थर्ड कैटेगरी भी होती है जो बड़ी ही अलग सी कैटेगरी है, बड़ी स्ट्रेंज है, विच सेज कि ये अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हमें लगता है कि अर्जेंट है, अभी के अभी करना है, पर एक्चुअली वो इम्पोर्टेंट ही नहीं होती। इसके बारे में भी बात करेंगे। और हमारी एक फोर्थ कैटेगरी भी है जो ना ही अर्जेंट है और ना ही इम्पोर्टेंट है, यानी कुल मिलाकर उसको मैं अपने लिस्ट में से पूरी तरीके से एलिमिनेट कर सकती हूँ। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया, ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं स्टीवन कोवी, जिनकी ये मैट्रिक्स है, उसको हम छोड़ देते हैं। अभी समझते हैं कि ये 4 पार्ट्स में हम अपने टास्क को कैसे डिवाइड करें। तो जो थर्ड वाला टॉपिक हमने बात की है, जो ये कह रहा है कि इट इज अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। तो आपने कभी ये ऑब्जर्व किया होगा कि आप क्लासरूम में बैठे हैं, आप कहीं इंपॉर्टेंट जगह पर हैं और वहां पर आपका फोन बज पड़ता है। फोन आ रहा है और आपका दिमाग फोन पर ही है, आपका फोकस फोन पर है और आपको लग रहा है कि इससे ज्यादा जरूरी लाइफ में इस वक्त कुछ है ही नहीं, इस फोन को मुझे उठाना ही है। या फिर कोई मेल पॉपअप होती है और आपको लगता है ये मेल मुझे देखनी ही है, और जब आप उस फोन को उठाते हैं या मेल देखते हैं तो आपको एक्चुअली में पता चलता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दैट्स कॉल्ड अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इन टास्क को हम अपनी लिस्ट से एक्चुअली हटा सकते हैं। और फोर्थ वाली जो है ना ही अर्जेंट ना ही इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल जो हम व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक, कोई भी सोशल मीडिया का जितना भी हमने अपनी सोशल इंटरेक्शंस है हमारी, वो सारी अगर वो जरूरी नहीं है तो उन्हें भी हम अपने टास्क में से एलिमिनेट कर सकते हैं। इन सारी चीजों के बीच में मैं आपको एक और टर्म के बारे में यहाँ बताना चाहती हूँ, विच इज कॉल्ड प्रोक्रास्टिनेशन। अब प्रोक्रास्टिनेशन क्या होती है, इससे रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे। तो भाई हमारे मिस्टर जॉन थे और उन्होंने पढ़ाई करनी शुरू की। सुबह सुबह वो बहुत ही फ्रेश माइंड के साथ 5 o'clock उठे और उन्होंने अपना माइंड मेकअप किया कि आज बैठकर मैं अपनी ये एक इंटायर यूनिट फिनिश कर दूंगा और आज शाम तक मेरा ये पूरा चैप्टर और ये जितनी भी इसमें पूरे यूनिट में 4-5 चैप्टर्स हैं, ये सारे मैं फिनिश कर दूंगा। उन्होंने उठा, अपना सारा प्लानिंग किया और
थोड़ी देर बाद उनको लगा कि ऐसा क्या क्यों ना करूं कि पढ़ने से पहले मैं अपनी थोड़ी सी मेल्स चेक कर लेता हूँ, देख लूं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट मेल आई हो। तो वो बैठकर अपनी मेल्स चेक करने लगे। मेल्स चेक करते 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 दोपहर हो गई एंड इट वाज आफ्टरनून व्हेन ही रियलाइज्ड कि कोई भी इंपॉर्टेंट मेल तो थी ही नहीं। मेल देखते देखते वहां पर एक पॉपअप हुआ कि भाई क्रिकेट मैच चल रहा है, लाइव चल रहा है। उनको याद आया, ओहो मैच चल रहा है और मैंने आज देखा नहीं। तो वो स्कोर्स देखने लगे और साथ साथ मैच भी देखने लगे। मैच खत्म हुआ, शाम के 8 बज गए और अब उनको रियलाइज हुआ कि आई मेड अ प्लान ऑफ कंप्लीटिंग अ होल यूनिट एंड नाउ इट्स 8 o'clock इन नाइट एंड नाउ आई हैव नॉट फिनिश्ड एनीथिंग। नाउ दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। हमने क्या किया, हमने एक्चुअली इंटेंशनली और अनइंटेंशनली अपना पूरा वक्त वेस्ट कर दिया। तो हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली ये समझना होगा कि हमारा इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट प्लस नॉट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। तो वो जो दो कैटेगरीज हैं उन्हें हमें जरूर समझ के उनको पहले कंप्लीट करना है। बाकी के दोनों यानी अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, इन दोनों कैटेगरीज को हमें कुछ देर के लिए एलिमिनेट कर देना चाहिए। तभी हम अपने टाइम को, अपने टास्क को मैनेज कर पाएंगे। तो फटाफट अपने स्टेप्स को दोबारा समझ लेते हैं। तो हमें करना क्या है, what we have to do is number 1, you have to just collect all the tasks that you have। एक छोटी सी प्रैक्टिस है जो अगर आप करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपके लाइफ में हो सकता है कि आप टाइम मैनेज करना सीख जाएं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कलेक्ट ऑल द टास्क। आपके जितने भी टास्क हैं आप उनको एक जगह पर कलेक्ट कीजिए। उसके बाद जितने उसमें से बड़े टास्क हैं उनको स्मॉल टास्क में सब डिवाइड कीजिए। बिगर टास्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड कीजिए। फिर हर टास्क की एक प्रायोरिटी सेट कीजिए कि ये टास्क इंपॉर्टेंट है, पहले करना है, इस टास्क को बाद में करना है। लाइक दिस यू हैव टू सेट द प्रायोरिटी। नाउ आफ्टर सेटिंग द प्रायोरिटी यू हैव टू एक्चुअली मेक अ डायरी। एक छोटी डायरी बनाइए और आपकी जो टू डू लिस्ट है जहां पर आपने अपने सारे टास्क लिखे हैं, उन टास्क में से जो टास्क आपके होते जा रहे हैं उनमें एक चेक लगाते जाइए। और इस तरीके से आप पाएंगे कि आपने जो जो टास्क आपके हो गए हैं, यू कैन पुट अ चेक ऑन इट। सो दैट्स हाउ यू कैन कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। सो मेकिंग अ टू डू लिस्ट and then prioritizing the task and completing the task. That is time management and that is how you can manage the task. So I hope this video helps you in managing your time. Thank you so much.